तो हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से अल्कोहल्स में, इधर देखें ज़रा, हेलो, जिस तरह से अल्कोहल्स में OH रिप्लेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में उसी तरह से रिप्लेस होगा और ये प्रोडक्ट बनेगी। आखिरी रिएक्शन ये था SOCl2 वाला, बिल्कुल उसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, SOCl2। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें तो थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। क्या होना चाहिए लड़कों, ज़रा प्रोडक्ट बताओ, गैस करें या गैस निकालें, कुछ करें, शाबाश। एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, HCl। एक क्लोरीन ने OH को रिप्लेस किया एसिटाइल क्लोराइड प्लस एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड टूटे, सल्फर के भी 2 बॉन्ड टूटे, सल्फर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, सल्फर ये नया ऑक्साइड, इसके पास लोन पेयर, ठीक है। ये गैस उड़ गई, तो हमें ये प्योर प्रोडक्ट मिलेगी, क्लियर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो अल्कोहल में हुआ था। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ें। पीछे भी वही रिएक्शन है, कोई और नहीं है, ठीक है। तो बुक पे आते हैं कि लाइक अल्कोहल्स, कि अल्कोहल की तरह हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इजीली रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम ऑन हीटिंग विथ PCl5, PCl3 एंड थायोनाइल क्लोराइड। However, thionyl chloride is generally preferred because byproducts obtained in the gaseous state which escaped from the reaction mixture and get pure alkyl halide। तो वही बात कि ये जो आखिरी रिएक्शन था, कौन सा आखिरी रिएक्शन, कि इसकी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो गैस हैं। HCl गैस है, उड़ गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उड़ गई, बच क्या गया, एसिटाइल क्लोराइड। तो ये प्योर यहाँ से मिलेगा। तो दिस मेथड जो है ये कह रहा कि प्रेफर्ड होगा, ठीक है। बाकी होगा क्या कि सब में OH रिप्लेस होगा, हेलोजन आएगा, OH रिप्लेस होगा, हेलोजन आएगा, OH रिप्लेस होगा, हेलोजन आएगा, तो सब में असाइल हेलाइड बनेगा, ठीक है। तो हमने एक जनरल कंपाउंड लिया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, तो हमने एसिटिक एसिड लिया था, इस वजह से एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड। चलिए इसको भी इधर हटा के अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, कन्वर्जन टू एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से कैसे कन्वर्ट होगा, ये मेरे ख्याल में उस दिन किए थे हमने रिएक्शन, मुझे याद आ रहा है, किया था। चलें एक मतलब फिर कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा कि आप 2 एसिटिक एसिड से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जब 2 एसिटिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन की हेडिंग है सेकंड नंबर, कन्वर्जन इनटू एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड यानी वाटर निकला हुआ हो, तो वाटर जब निकलेगा तो एनहाइड्राइड बनेगा। वी नीड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ पे हम P2O5 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक एसिटिक एसिड, फिर ये दूसरा एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O CH3, 2 एसिटिक एसिड P2O5। P2O5 क्या है, इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसको आप करेंगे हीट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, वाटर को रिमूव कराना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर क्या कराएगा, रिमूव कराएगा। कैसे कि एक एसिटिक एसिड से OH, दूसरे से H, ठीक है। तो रह गया एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद वाटर निकल गया तो यहाँ पे रह गया ऑक्सीजन, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि आप हीरोइन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी बुक में एक और इसका यूज़ लिखा हुआ है छोटे से डिब्बे में, तो डिब्बे को ओपन करते हैं तो OH यहाँ से निकालें, H यहाँ से निकालें, ठीक है। तो क्या बन गया, तो ये तो ईस्टर वाला है, ठीक है, ये वाला था। तो OH यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से निकालें तो बाकी रह जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस वाटर, ठीक है। तो डिब्बा ऊपर है, शायद डिब्बे को देख लेते हैं, इसका एक यूज़ लिखा हुआ है। हाँ, इसमें डिब्बा नहीं है, हाँ ये है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड इज़ कोरोसिव एंड हजार्डियस, यानी इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल नुकसानकार होगा अगर स्किन से कांटेक्ट में आए। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिटाइलेटिंग एजेंट है।
तो ग्रुप्स में इजीली जो है वो क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। केमिकल बट वाइडली यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच एज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट पिगमेंट्स डाइज फार्मास्यूटिकल्स। अब नॉर्मली जो आपका कॉटन का कपड़ा होता है वो सेल्यूलोज होता है। अगर प्योर कॉटन है, अनमॉडिफाइड है, यानी नेचुरल जो कॉटन है, अगर उसका डायरेक्ट कपड़ा बनता है तो एक तो वो हैवी वेट होता है, दूसरा उसकी जो आयरन है वो इतनी इजी नहीं होती। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, इजीली आयरन करने के लिए, लाइट वेट बनाने के लिए उसमें कुछ ग्रुप्स मॉडिफाई किए जाते हैं। तो सेल्यूलोज एसीटेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉटन फाइबर, जिससे अच्छा कॉटन का कपड़ा बनाया जा सकता है, जो लाइट वेट भी होगा, जिसकी जो आयरन है वो भी ईजिली हो जाएगी। तो जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायो, ग्लूकोज का, ठीक है। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप मोनोसेक्राइड पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये ओपन चेन भी होते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर में भी होते हैं। जब आप ओलिगो और पॉलीसेक्राइड पढ़ते हैं तो ये हमेशा रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर में आपको पता है कि इसके जो कंडेंसेशन होगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और 1,2 लिंकेज जो भी है, उसके बाद इसकी रिंग में साइड में आपको OH ग्रुप दिखाई देंगे। रिंग में ग्लूकोज में जैसे क्या होता है, एक तो पायरेनोज रिंग है, ठीक है, आपको 4 OH ग्रुप दिखाई देंगे। आपको ग्लूकोज रिंग में कितने? 4 में 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में यूज हो जाएंगे, एक 1 वाला, दूसरा 4 वाला। बाकी कितने रह गए? 2, बल्कि 3 रह गए, 6 कार्बन वाला जो आउटसाइड द रिंग है। तो वहाँ पे जो OH ग्रुप है, वहाँ पे अगर हाइड्रोजन एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा? चलिए इसको अगर मैं नई स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊं कि ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का 1 कार्बन ये होता है HOH, सेकंड कार्बन ये होता है HOH, थर्ड कार्बन का OH अप होता है, 4 का डाउन होता है, ठीक है, H और ये 6 कार्बन आउटसाइड द रिंग हो। तो ग्लाइकोसाइडिक में ये भी यूज़ हो जाएगा, ये भी यूज़ हो जाएगा। बाकी कितने रह गए? 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड को, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या चीज़ है बेटा? कि C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड CH3। अब आया क्या कि अगर आप इस ग्रुप को जो है, ठीक है, एक हाइड्रोजन को इधर से निकाल दें तो ये एसिटिक एसिड वापस बन जाएगा। तो बाकी जो एसिटाइल ग्रुप है वो इधर लग जाएगा, तो इसको कहेंगे एसिटाइलेशन रिएक्शन। बन जाएगा क्या? ये ग्लूकोज है, सेल्यूलोज में तो ये पूरी लंबी चेन होगी, तो जहाँ जहाँ पे OH होगा वहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, एसिटाइलेशन होगी, वो कपड़ा जो है उस सेल्यूलोज एसीटेट कहलाएगा। ये रेयान फाइबर कहलाते हैं। रेयान फाइबर आर द दोज फाइबर्स आर दोज क्लास विच आर मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है आपका कॉटन होता है, कॉटन जो नेचुरल है वो 95% उसमें जो है सेल्यूलोज होता है। तो वो जो कॉटन क्लॉथ है उसमें फिर केमिकली मॉडिफिकेशन की जाती है कपड़े की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो लाइट वेट बने, थोड़ा जो है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल जितना कॉटन जो है वो क्या कहते हैं, कपड़ा जो है वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है, उतना उसका रेट ज़्यादा होता है, वो ईजिली आयरन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस होगा, इसको रहने देते हैं। हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे, ईस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद है किसी को? हाँ बेटा, क्या होता है? अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल को आप किस से रिएक्ट कराएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इस रिएक्शन की एक खास बात है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। दूसरी बात, एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तीसरी बात कि इस रिएक्शन में अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है। ये काम वाली बातें हैं 3, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाएगा, अल्कोहल से H जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? वाटर। तो वाटर बन गया, ठीक है। अब अल्कोहल से बचा इथॉक्सी ग्रुप। इथॉक्सी ग्रुप जो है, या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि पहले आप इसकी क्या करेंगे कि ये जो इथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये इस पे चिपकेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे, OH ग्रुप लिविंग ग्रुप की तौर निकल जाएगा। इसको इस मकसद से समझें कि ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे लगेगा, और OH ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ईस्टर बनेगा, ठीक है। तो ईस्टर जो है पता कैसे चलेगा ईस्टर बन गया है? ईस्टर की पहले आपके पास था कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कल पढ़ा था, बल्कि परसों या तरसों पढ़ा था
कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनकी पंजन स्मेल होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उस घुटन होगी, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल की जो है अच्छी खुशबू होती है, जब दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो फ्रूटी स्मेल वाला ईस्टर बनेगा, बहुत ही खुशबूदार परफ्यूम में यूज़ होने वाला कंपाउंड बनेगा। तो जैसे ही आपको फ्रूटी स्मेल आने लगे तो आप समझ जाएं कि रिएक्शन हो चुका है और ईस्टर बन चुका है। तो रिएक्शन वही होगा, एक मरतबा कर लेते हैं। तो रिएक्शन किस तरह से होगा? रिएक्शन ये होगा कि एसिटिक एसिड डबल बॉन्ड OH प्लस इथाइल अल्कोहल OC2H5, रिएक्शन रिवर्सिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। होगा क्या? वही होगा कि OH एसिटिक एसिड का, हाइड्रोजन किसका? अल्कोहल का। ये एसिड व्हेनेवर एनी लेंथ ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, कोई भी लेंथ हो, 20 कार्बन हो, 25 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, एरोमेटिक हो, ठीक है। अल्कोहल और एसिड को जब भी आप रिएक्ट करेंगे तो एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा और आपको मिलेगा क्या? ईस्टर। तो ईस्टर कुछ इस तरह से मिलेगा, ये एसिटिक एसिड वाला पार्ट, उस तरह से OH निकल गया, अल्कोहल से H निकालें, बाकी रहा इथॉक्सी ग्रुप C2H5 प्लस H2, ठीक है। तो इसको अब क्या कहेंगे? इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। इसका आयुपेक नेम क्या होगा बेटा? इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। और इसको जो है क्या होगी? इसको होगी फ्रूटी स्मेल, अच्छी बर्दाश्त करने जैसी, सूंघने जैसी खुशबू होगी। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको फ्रूट में यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अमाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अमोनिया बेस है, ये एसिड है। पहले स्टेप में अमोनियम फार्मेट बनेगा, अमोनियम साल्ट बनेगा। फिर जो भी, अगर फार्मिक एसिड है तो अमोनियम फार्मेट, अगर एसिटिक एसिड है तो अमोनियम एसीटेट, जो होगा उस तरह से, ठीक है। तो पहले स्टेप में अमोनिया ऐड हो जाएगा, दूसरे स्टेप में जब हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो रिएक्शन को करते हैं ज़रा, होगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, फॉर्मेशन और कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अमाइड कर लें। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, अमाइड में क्या होता है? अमाइड में OH जो है ये क्या होगा? माइनस होगा, प्लस क्या करेंगे? अमाइनो ग्रुप। तो होगा कैसे रिएक्शन? रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि आप CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हाइड्रोजन NH2, ठीक है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि ये एसिटिक एसिड, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये अमाइनो ग्रुप क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, क्योंकि ये बेस है। ये क्या चीज़ है? बेस है। ये क्या है? एसिड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड ON, ठीक है। O। उसके बाद क्या चीज़ है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को। इस पे कौन सी चार्ज लगेगी? नेगेटिव, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि दिया किसको? हाइड्रोजन को। तो एक यानी यहाँ पे है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस पूरे पे कौन सी चार्ज लगेगी? पॉजिटिव। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। तो साल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? अमोनियम फार्मेट, अमोनियम एसीटेट। तो यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड यूज़ किया है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा कौन सा? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। कोल्ड में ये बनेगा। अब जैसे ही आप हीट करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे? हीट करोगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन निकालें तो क्या होगा? ठीक है, क्या बनेगा? वाटर, और ये NH2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O तो निकल गया, तो बाकी क्या रह गया? NH2 प्लस H2। इसको हम कहेंगे अमाइड। अमाइड होता है क्या कि अमाइनो ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा हो, इसको अमाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, कोल्ड में ये प्रोडक्ट बनेगी, बाद में हीट करोगे तभी वाटर क्या होगा? एलिमिनेट होगा और आपको क्या मिलेगा? अमाइड मिलेगा। चलें, बुक क्या कहते हैं बेटा कि अमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया।
where ammonium salt is formed which upon heating yield corresponding amide, के पहले इंटरमीडिएट जो बनेगा अमोनियम साल्ट बनेगा, ठीक है। जब उसको आप हीट करेंगे तो फिर वाटर निकल जाएगा और आपको अमाइड मिलेगा। उसके बाद क्या है, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने उधर पढ़ा था, किधर, अल्कोहल की प्रिपरेशन में। तो जैसे ही आप इनको क्या करोगे, रिड्यूस करेंगे हम, अल्कोहल हो या ईस्टर हो, अल्कोहल हो या ईस्टर दोनों के रिएक्शन हमने किए थे कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। क्या आपको याद है कि क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर आपके पास ईस्टर है तो आपको 2 प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन किया था हमने, आपको याद नहीं रहता क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने देनी है ना, आपने थोड़ी देनी है, ठीक है बेटा। तो ये एसिटिक एसिड, उसके बाद एक इथाइल एसीटेट ले लें ईस्टर में, OC2H5, ठीक है। करना क्या है कि हम 4 हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने साथ 4 हाइड्रोजन लाया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो वो एक्सपोज्ड होता है, बाहर वही ग्रुप होता है। इसकी बात करें तो पहले OH आता है, अंदर क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसका कार्बोनाइल ग्रुप इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना कि अल्डिहाइड और कीटोन का होता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड, थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे भी कर सकते हैं। अब इसके कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है यहाँ पे हमें हेल्प नहीं कर सकता, यानी दिस रिडक्शन रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि इसका कार्बोनाइल ग्रुप इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना किस में था, अल्डिहाइड और कीटोन में था। अब होगा क्या कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन के कितने बांड टूटे हैं, 2, ऑक्सीजन पे कितने टूटे हैं, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बांड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बांड बनाएगा, तो ये C डबल बांड वो बन जाएगा क्या, CH2, CH3, ये जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था ये बन गया CH2, हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल प्लस क्या मिला, वाटर। सो व्हाट अबाउट हियर कि यहाँ पे क्या होगा कि 2 बांड ये टूटे, 1 बांड ये टूटा, ठीक है, 2 बांड ये टूटे, 1 बांड, टोटल बांड कितने टूटे, 2 टूटे, ठीक है, 3 टूटे, 3 बांड टूटे। चले भाई, तो इस कार्बन के कितने बांड टूटे हैं, 3, तो 3 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, 3 हाइड्रोजन कैसे लगेंगे, 2 इस पे लगाएं, 1 ऑक्सीजन पे लगाएं, ठीक है। तो पहली प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है तो ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरा बांड टूटा उसके लिए 1 और हाइड्रोजन, तो क्या होगा, CH2, ये बन जाएगा OH, यानी ये वाला ऑक्सीजन निकला, इस पे 1 हाइड्रोजन लगा और 2 हाइड्रोजन इस पे लगे, 3 हाइड्रोजन इस पे आ गए, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, इस ऑक्सीजन पे 1 हाइड्रोजन लगाएं, अगेन ये क्या बन जाएगा, C2H5OH। तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल और ये भी प्राइमरी अल्कोहल। तो जब आप ईस्टर की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यू विल हैव 2 प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे तो यू विल हैव 1 अलॉन्ग विथ साइड प्रोडक्ट। इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगी, इसमें वाटर नहीं बनेगा, इसमें साइड प्रोडक्ट बनेगी। तो इस रिएक्शन को एक मरतबा बुक में देख लेते हैं क्या कहता है कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक इनटू अल्कोहल्स, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन कैटालाइटिकल रिडक्शन, ये कैटालाइटिकल नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कैटालाइटिक रिडक्शन तब कहते जब यहाँ पे पैलेडियम होता, जब यहाँ पे निकल होता, जब यहाँ पे प्लाटिनियम होता, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये कैटालिस्ट नहीं है। कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडिफाई करके, स्पीड अप करके बाद में असली हालत में वापस आ जाना, ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी साइड प्रोडक्ट बनती है लिथियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको वाटर से, इसकी जो साइड रिएक्शन है वो इस तरह से होता है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको 4 वाटर से रिएक्ट कराएं,
ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगी लिथियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बनेगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी निकलेंगे हाइड्रोजन जो आप एज ए डिसएंगेजेंट्स को यूज़ करते हैं। बाकी क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन निकलेंगे। वो हाइड्रोजन जो हैं वो हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है बेटा, बाकी साइड प्रोडक्ट में ये यूज़ हो जाएंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलें इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है बेटा? आखिरी जो रिएक्शन है इसका, आखिरी है पता नहीं, इनटू अल्केन्स, और कोई है नहीं, पूरा हो गया। ठीक है, चले तो अल्केन में जो रिएक्शन है ये अल्केन की प्रिपरेशन में होता है, हम इधर कर लेते हैं। इसको कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स इनटू अल्केन्स, कि आप इनको अल्केन्स में कन्वर्ट करें। तो फॉर दिस पर्पस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिमूव दिस ग्रुप, कार्बो ऑक्सीलेट ग्रुप को निकालना पड़ेगा, कार्बो ऑक्सीलेट ग्रुप को निकालना पड़ेगा। और कार्बो ऑक्सीलेट ग्रुप को निकाल रहे हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो कम से कम ये रिएक्शन करेंगे कैसे? आप एसिटिक एसिड को किसी से न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस से। ठीक है, तो बेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला काम होगा कि एसिटिक एसिड, उसको आपने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो बना क्या? बेस बनेगा, क्योंकि एक एसिड है एक बेस है, एक एसिड और दूसरा क्या है? बेस। अब इसका हाइड्रोजन प्लस, इसका OH माइनस, ये क्या बनेगा? वाटर। तो CH3 C डबल बॉन्ड ONA माइनस क्या हो गया? वाटर। ये जो साल्ट है किसका? सोडियम एसीटेट साल्ट। ठीक है, इसकी होगी डी कार्बो ऑक्सीलेशन यूजिंग सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम। अगर आपको याद हो, किया था हमने, तो आपको क्यों याद होगा? एंट्री टेस्ट तो मैंने देनी है, आपने थोड़ी देनी है। इसको क्या कहते हैं? सोडा लाइम। ठीक है, अब सोडा लाइम क्या करेगा? कमाल और धमाल करेगा। अब ये इसको आप क्या करेंगे? इसको आपस में मिला लें, ये होगा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन को इससे जोड़ दें, क्या बन गया? अल्केन। अल्केन जो बनेगा उसमें एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है इसका कार्बन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से साइड प्रोडक्ट होगी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने वाली खार बनेगी और अल्केन बनेगा। अब अगर आप मिथाइल फार्मेट है आपके पास, ठीक है, मिथाइल फार्मेट कह रहा हूं, आपके पास अगर सोडियम फार्मेट है तो उसका ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास एक ही कार्बन है। अगर वो रिमूव हो गया तो बाकी क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो कम से कम अल्केन बनाने के लिए आपके पास 2 कार्बन वाला हो, तो एक कार्बन कार्बोक्सिलेट ग्रुप निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट में की फॉर्म में, तो बाकी रहेगा एक कार्बन जो अल्केन बनाएगा। अगर 3 कार्बन होंगे तो इथेन बनेगा, 4 कार्बन होंगे तो प्रोपेन बनेगा, 5 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लें कि मत बात। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डी कार्बो ऑक्सीलेशन। सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जस्ट एडिटिव है। चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं क्या चीज़ है। ये क्या जी? शो द फॉलोइंग कन्वेंस बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या हुआ? नहीं फिश। इसको देखिए जरा, क्या करना चाहिए? इस गुड्डे को करते चलते हैं। मिथाइल साइनाइड इनटू एसिटिक एसिड। मिथाइल साइनाइड ये है, एसिटिक एसिड ये होता है हाइड्रोलाइसिस से। 2 यूज करोगे आप वाटर। अब 2 वाटर तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन में ये बांड टूटा। कितने बांड टूटे? कितने बांड टूटे? 4 इंटू 2 करोगे, 2 वाटर हैं। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग गए, नमोनिया। बाकी कितना हाइड्रोजन बच गया?
एक, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कार्बन के कितने बांड टूटे? तो कार्बन के 2 बांड एक ऑक्सीजन से बनाए, एक बांड दूसरे ऑक्सीजन से। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह गए? 1। हो गया कि एसिटिक एसिड, जब आप मिथाइल साइनाइड को एसिटिक एसिड से कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हमने किया था 2 दिन पहले, ठीक है। एसिटिक एसिड इनटू अमाइड आज किया आपने, अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे इंटरमीडिएट बनेगा, अमोनियम साल्ट बनेगा, उसको हीट करेंगे, फिर क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। चलिए भाई, इथेनोइक एसिड इनटू इथेनॉल, इथेनोइक एसिड को आप इथेनॉल में अभी रिएक्शन जो लास्ट वाला था रिडक्शन वाला, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराएंगे, 4 हाइड्रोजन यूज होंगे, 2 वाटर बनाएंगे, 2 ऐड होंगे, तो ये प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। ये गुड्डा हमने, गुड्डा क्या कहता है कि ब्यूटारिक एसिड इज अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड with the formula C3. It is found in dairy products like butter, cheese, milk. तो ब्यूटारिक एसिड जो है लैटिन वर्ड ब्यूटारम से लिया गया है। ये खुद पढ़ लेना कि इनके क्या यूजेस हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाकी रह गया क्या, ये क्या है? केमिस्ट्री इन सोसाइटी, इसको भी रहने दें। सोसाइटी का पता है आपको, सोसाइटी एक्सरसाइज करें, क्या होगा देखें ज़रा। The most common compound found in pineapple, it's ईस्टर जो होना चाहिए, ठीक है। ये अगेन ये गुड्डे में लिखा हुआ है, तो आप इसको ये गुड्डा ढूंढ लेना कहाँ पे है। तो ईस्टर बनेगा आपको जो पाइनएप्पल फ्रूट में मिलेगा, फ्रूटी स्मेल। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड ऑन कंडेंसेशन क्या देंगे? एनहाइड्राइड देंगे, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन, किससे स्ट्रॉन्गर होगा? इथाइल अल्कोहल से। ये मिनरल एसिड हैं, ये वेरी स्ट्रांग होते हैं। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर वेरी स्ट्रांग एसिड्स। तो आपका ये सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड होते हैं उनमें स्ट्रांग कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है बेटा। द रिएजेंट विच कैन नॉट प्रोड्यूस असाइड हैलाइड विथ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा रिएजेंट है? बाकी सबसे अभी आज हमने रिएक्शन किया, PCl3 भी यूज होता है, PCl3 भी होता है और SOCl भी होता है, ठीक है। क्योंकि ये एसिड है और एसिटिक एसिड भी एसिड है, दोनों एसिड हैं, तो रिएक्शन नहीं होगा। बाकी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होंगे, ठीक है बेटा। इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बताएं, आंसर बताएं। बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, इथाइल बेंजीन, एनिलीन, फिनोल। अल्काइल बेंजीन बेकार इंसानों, किसी काम के नहीं है। अल्काइल बेंजीन को जब भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 से, तो आपको बेंजोइक एसिड मिलता है। एक्स्ट्रा कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा होश में रहा करें बेटा, या सबने बस जुगाड़ इसका सोच के रखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड एंड अमाइड इन्वॉल्व, क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? अभी रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि RC डबल बॉन्ड OH, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है एक आएगा तो OH जाएगा, तभी आएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है बेटा। इसको भी सेव मारते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है? फार्मिक एसिड नेचुरली फाउंड इन वेनोम ऑफ एंड्स। लैटिन वर्ड है फार्मिका, वो जो मैंने आपको 2 पेज रीडिंग के लिए है ना, उसमें लिखा हुआ है कि लैटिन वर्ड फार्मिका है। तो जो मकोड़ियाँ जो डंग मारती हैं ना, उसके डंग में जो है ये मौजूद होता है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनमें 2 पोलर ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, ठीक है बेटा। द फार्मूला ऑफ कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन वाले को कहते हैं, B होगा। मैं भी आप इधर भूल जाएं, इसमें 7 कार्बन है, इसमें कितने? 7, तो कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है बेटा। अच्छा लास्ट, द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्टरिफिकेशन है, क्या बनेगा? ईस्टर। एस्टरिफिकेशन में क्या बनेगा? ईस्टर। चलिए बेटा, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।